नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। विदिशा से बड़ी खबर। विदिशा, सागर, भोपाल के बाद अब शमशाबाद में किन्नर जिहाद का आरोप लगा है। इंस्टाग्राम पोस्ट पर किन्नरों को दो ग्रुप आमने सामने किन्नरों के हैं। दोनों पक्ष के किन्नर थाने पहुंचे, एक दूसरे पक्ष पर कार्रवाई की मांग पहुंचकर की। छाया किन्नर ने शिवानी किन्नर पर आरोप लगाए हैं। शिवानी किन्नर पर छाया किन्नर ने आरोप लगाए थे हिंदुओं से बधाई लेने और मुस्लिमों को देने के आरोप लगे थे। आरोप के खिलाफ छाया किन्नर ग्रुप ने पुलिस में शिकायत की है। तो लगातार ये जो मामला है वो बढ़ रहा है। किन्नर, दो गुट किन्नर के पहुंचे हैं थाने, जहां पर आरोप ये लगाया गया है कि हिंदू से बधाई लेने के बाद उसको मुस्लिमों को दिया गया। सागर, भोपाल के बाद शमशाबाद में किन्नर जिहाद का आरोप। आपको बता दें, यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट पर किन्नरों के दो ग्रुप आमने सामने हैं। दोनों पक्षी किन्नर थाने पहुंचे और एक दूसरे पर कार्रवाई की मांग की। एक ग्रुप जिसकी छाया किन्नर ने ये आरोप लगाया दूसरे ग्रुप की शिवानी किन्नर पर कि हिंदुओं से बधाई ली और मुस्लिमों को देने का आरोप लगाया। आरोप के खिलाफ अब दोनों गुट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। थाने में कार्रवाई की मांग एक दूसरे गुट पर कर रहे हैं। हम बस नहीं जाते हैं, बधाई मांगने जाते हैं। तो दोनों पक्ष के जो किन्नर हैं वो थाने पहुंचे। के साथ रायसेन जिले के किन्नर भी हैं और गैरतगंज के भी हैं, गढ़ी के भी हैं, विदिशा के भी हैं। हम लोग यहाँ शमशाबाद थाने आए हुए हैं, जहाँ पे हमारे गद्दीपति परवीन गुरुजी हैं। यहाँ पर उनकी जो शिष्य हैं, जो सारा शमशाबाद क्षेत्र देखती हैं, छाया है ना, उनके ऊपर एक शिवानी नाम की किन्नर ने आरोप लगाए हैं कि हम मुस्लिम धर्म से हैं। तो उस आरोपों को लेके हमारे मन को बहुत ठेस पहुंची है, बहुत पीड़ी हुए हैं हम अंदर से, क्योंकि हम प्रभु श्री राम जी के वंश के टाइम से हमारे किन्नर लोगों के बीच में जो परंपराएं चली आ रही हैं गुरु शिष्य की, वो हम आज भी निभा रहे हैं। जिसमें कि कल हमारे चेले अपने इलाके में बधाई लेने गए तो वहां पर शिवानी ने रोक कर कुछ लड़कों से मारपीट की, जिसमें कि गाड़ी तोड़ने की काफी कोशिश की गई। ये जो है कल छाया नाम की जो किन्नर है, जो महानीम चौराहे पर निवास है इन लोगों का, तो इनके पास ही एक, उनको छाया 2 के नाम से जानते हैं, अभी शिवानी नाम इन्होंने बताया है। तो इन्हीं के साथ काम करते थे और जो भी इनका काम है वो चलता था। कुछ समय से दोनों अलग हैं। तो अभी इनका जो गांव में है, जो गांव में जो लोग अपनी बधाई वगैरह लेते हैं, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है। तो आज इनके गुरु भी यहाँ पर आए थे, तो इनके द्वारा एक शिकायत दी गई है, इसमें हम जांच कराएंगे और जांच उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसको की जाएगी। विदिशा में इंस्टाग्राम पोस्ट पर किन्नरों में यह विवाद हुआ। इससे पहले भोपाल में किन्नरों के एक गुट ने दूसरे गुट पर धर्मांतरण का आरोप लगाया। वहीं कुछ दिन पहले सागर से एक ऐसा ही मामला आया था सामने। एक किन्नर की आत्महत्या के बाद 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। किन्नरों के 2 गुट जमकर बवाल किया। एक किन्नर ने दूसरे गुट आके किन्नर पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया। देखिए, 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। विदिशा, जो इंस्टा पोस्ट पर किन्नरों का विवाद, थाने दोनों गुट पहुंच गए हैं। दूसरा, भोपाल में किन्नर जिहाद का मामला सामने आया है। एक गुट ने दूसरे गुट पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया। और तीसरा, सागर का मामला हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक किन्नर की आत्महत्या के बाद बवाल हुआ था और इस बवाल के बाद एक गुट ने दूसरे गुट का जो किन्नर था उस पर यह आरोप लगाया कि जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है, धर्म और नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाया जाता है। तो इस तरीके से 3 मामले अलग अलग जगहों के हम आपको दिखा रहे हैं। विदिशा, भोपाल, सागर, किन्नर जिहाद को लेकर टकराव भोपाल में देखने को मिला। वहीं सागर में किन्नर की आत्महत्या के बाद ये विवाद इतना बढ़ा कि दोनों गुटों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। और भोपाल का मामला विस्तार से आपको बताते हैं। किन्नर जिहाद का मामला यहां पर सामने आया। हिंदू किन्नरों ने मुस्लिम गुट के किन्नरों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था, जबकि जो मुस्लिम किन्नर है इन आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद बताया। इस विवाद को इलाके और गद्दी की लड़ाई बताया गया। भोपाल में किन्नर जिहाद का मामला गर्मा गया है। अब तक आपने लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे शब्दों को सुना होगा, लेकिन अब भोपाल में किन्नर जिहाद का मामला तूल पकड़ रहा है। दरअसल कुछ हिंदू किन्नरों ने मुस्लिम गुट के किन्नरों पर इस्लाम धर्म अपनाने
कलमा पढ़ने और गौ मांस खाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। किन्नरों ने भोपाल कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करके कार्रवाई की मांग भी की है। धर्म परिवर्तन कराया गया था। हम 12-13 लोग अपने घर को वापसी आ गए हैं। सनातनी किन्नर हैं हम और सनातनी रहकर मरेंगे। और मेरा भोपाल वासियों से, मेरे हिंदू भाइयों से ये कहना है कि मुस्लिम बधाई नहीं देते। मुझे बहुत मारा गया, बहुत ठोका गया। मेरे साथ जितने किन्नर हैं, हम दूसरों को एक दूसरे के द्वारा पिटवाया गया। मुझे बड़ी बीमारी का इंजेक्शन लगवाया गया। मुझे बहुत ज्यादा, अति से ज्यादा टॉर्चर कर लिया है। मैं नहीं चाहती हूँ जो आने वाले बच्चे हैं उनके साथ ये दुर्घटना घटे। वहीं किन्नर अखाड़ा के संस्थापक ऋषि अजय दास ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके शिकायत की। उन्होंने सुरैया किन्नर पर गंभीर आरोप लगाए और मामले की जांच की मांग की। जैसे लव जिहाद है, ऐसे अब जो है किन्नर जिहाद चल रहा है और इनकी सारी जो फंडिंग होती है, इनके जो धर्मगुरु जो बैठे हैं गद्दियों पे, वो ज्यादातर मुस्लिम हैं और उनके अधीनस्थ ही बेचारे सब हिंदू किन्नर मांगते हैं। आप है काजल गुरु और ये यहाँ पे इनके साथ ये सारे इनके शिष्य हैं और इनके साथ भारी अत्याचार जो है, यहाँ की जो सुरैया हाजी, यहाँ की जो मुखिया किन्नर है, वो मुस्लिम है और उसने जो है इनको सबको जो धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया है। इन पे अत्याचार किए हैं। इनका क्षेत्र मांगने के लिए इन्हें दुभर कर दिया। इनके पीछे गुंडे मवाली लगा रखे हैं कि यदि आप मांगोगे तो आपको मार दिया जाएगा, आपका खून कर दिया जाएगा। वहीं इन सब आरोपों को सुरैया किन्नर निराधार बता रही हैं। साथ ही सुरैया गुरु ने कहा कि ये सिर्फ गद्दी और इलाके की लड़ाई है, धर्म परिवर्तन की बात बिल्कुल गलत है। इलाके को लेकर लड़ाई होती है, बस्ती को लेकर लड़ाई होती है। गुरु की गद्दी छीनना चाहते हैं, इलाका छीनना चाहते हैं। मेरे ऊपर जो आरोप लगाए इसके वजह से लगाए, मेरा इलाका गद्दी छीनना चाहते हैं। और जो गाय का गोश्त खिलाते हैं तो मीट खिलाते हैं, तो कौन खिलाने लगे हम? मैं खुद ही नमाज नहीं पढ़ती तो मैं उनको क्या नमाज पढ़वा? आरोप क्यों लग रहे हैं? इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है? मेरा इलाका छीनना चाहते हैं, मेरी गद्दी छीनना चाहते हैं, मेरा घर मकान छीनना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या भोपाल में किन्नरों के दो गुटों में सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई चल रही है या फिर इलाके में कब्जे को लेकर ये लड़ाई धर्म पर आ गई है? फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा कि लड़ाई किन्नर जिहाद को लेकर थी या इलाके के लिए। और किन्नरों के इसी विवाद पर बात करने के लिए विदिशा से नवेद खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवेद, एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर ये विवाद दो गुटों में बढ़ा और दोनों गुट थाने पहुंच गए। आरोप दोनों गुट एक दूसरे पर लगा रहे हैं। विस्तार से ये पूरा मामला और फिलहाल क्या स्थिति है अब? देखिए ज्योति, मैं आपको बता दूं, ये विदिशा तहसील है शमशाबाद, जहां दो किन्नर गुटों में इस बात को लेकर बात हो गया कि उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट की थी। एक किन्नर ने दूसरे किन्नर पर आरोप लगाए कि जो बधाई लेते हैं वो हिंदुओं से लेते हैं और जो बधाई लेने के बाद दूसरा किन्नर है वो चंदा मुसलमानों को देता है। इसको लेकर एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाली जाती है और विवाद इतना बढ़ता है कि दोनों किन्नर आमने सामने आ जाते हैं और फिर मामला पूरा शमशाबाद थाने पहुंच जाता है। हालांकि पुलिस जांच की बात कह रही है। दो किन्नरों के आपसी विवाद को लेकर जो इंस्टाग्राम से शुरू हुआ था वो थाने की दहलीज तक पहुंच चुका है। पुलिस ने भी दोनों पक्षों के बयान सुने हैं और दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद निष्पक्ष जांच की बात की गई है। ज्योति, मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि जो पहली बार नहीं है जहाँ दो किन्नर समुदाय के लोग आमने सामने आए हैं, बल्कि इससे पहले भी कई इलाकों को लेकर इन दोनों के बीच आपसी लड़ाई होती रही हैं। वहीं विदिशा की बात की जाए तो विदिशा में भी रायसेन और विदिशा के किन्नरों को इलाकों और वसूली को लेकर हमने सड़कों पर इन लोगों को दो गुटों में लड़ते हुए देखा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से नवेद आप बता भी रहे हैं और इन दोनों गुटों का ये भी कहना है कि अब जो बात सामने आई है वो ये भी है कि एक का आरोप ये है कि ये वर्चस्व की लड़ाई है, उसकी गद्दी लेना चाहते हैं, उसकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, इसीलिए झूठे आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि मुस्लिमों को चंदा दिया जाता है हिंदू लोगों से बधाई लेने के बाद। इस तरीके के आरोप इसी वजह से लगाए गए हैं उन पर। बिल्कुल, जहां ये देखा जाता है कि दो किन्नर आपस में, पहले तो ये जो विवाद होता है इंस्टाग्राम की पोस्ट से होता है कि एक किन्नर दूसरे किन्नर, उनके किन्नर साथी था, और यह भी बताया जा रहा है कि जिस किन्नर पे आरोप लगाया था वो कुछ समय पहले उनका साथी था। किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है और वो किन्नर अलग हो जाता है।
तो ये जो है किन्नर का एक गुट रहता है वो दो गुटों में तब्दील हो जाता है और दोनों ही आपस में विवाद होने लगता है, दोनों के आपस में इलाके बांट दिए जाते हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे वसूली करते हैं। फिर एक किन्नर द्वारा दूसरे किन्नर पर आरोप लगाया जाता है कि ये बधाइयां तो हिंदुओं से लेते हैं और जो पैसा का चंदा आता है उसे मुस्लिमों में बांट दिया जाता है। इसको लेकर विवाद इतना बढ़ता है कि दूसरा आदमी साबित करता है कि नहीं, हम इस तरीके की कोई वसूली नहीं करते, ना ही हम चंदा लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों ही एक सा है और हम बधाई लेने दोनों के घर जाते हैं। जैसा कि मैं ज्योति पहले आपको बता चुका हूँ, ये पहला विवाद नहीं है विदिशा में। इलाकों को लेकर लगातार इन किन्नरों की आपस में लड़ाई होती रही हैं और चाहे रायसेन का क्षेत्र हो या विदिशा का क्षेत्र हो, अब ये मामला शमशाबाद से निकल कर आया है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल अगर बारीकी से देखा जाए तो ये पूरे वर्चस्व और इलाके की ही लड़ाई देखी जा रही है। नवेद, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो वर्चस्व और इलाके की ही ये लड़ाई है, गद्दी की ये लड़ाई है, लेकिन इसको रूप दूसरा दिया जा रहा है। कई जगह से हाल फिलहाल में एक के बाद एक इस तरीके के मामले सामने आए हैं। फिलहाल इस मामले में थाने में दोनों गुटों ने शिकायत दर्ज कराई है और जांच की जा रही है।